वंस अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो टाइप की एग्रीगेट यहाँ पे साइट पे अवेलेबल हैं। एक ये हमारा होता है 10 mm, है ना, और दूसरा होता है ये हमारा 20 mm। ये देखिए, आपको दो टाइप के हमारे एग्रीगेट यूज किए जाते हैं मोस्टली कास्टिंग के टाइम पे। तो ये दो टाइप के एग्रीगेट हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, हमारा साइड पे जब कास्टिंग होता है तो वहाँ पे अगर हम सिर्फ एक 20 mm और 10 mm दो में से किसी एक साइज का अगर हम एग्रीगेट यूज करेंगे तो उसके अलग अलग नुकसान हैं। क्यों, वो मैं बताता हूँ। अगर आप ओनली 20 mm यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या रहता है कि आपका सेग्रीगेशन का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, जो हमारा पार्टिकल का साइज है, मतलब एग्रीगेट का साइज है, वो ज़्यादा बड़ा है, 20 mm तक है। तो वहाँ पे हमारा जो कंक्रीट होती है वो मोरंग के साथ इतना अच्छा ब्लेंडिंग नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारा कंक्रीट का सेग्रीगेशन होने का चांस रहता है, हनीकॉम्ब निकल ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, और उसके साथ साथ में ये इतना सूटेबल नहीं रहता है। जबकि अगर हम ओनली 10 mm यूज करेंगे साइड पे कास्टिंग में, तो 10 mm यूज करने से हमें क्या रहता है कि हमारा जो सरफेस एरिया होता है एग्रीगेट का वो बढ़ जाता है। 10 mm में हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को साइड पे सीमेंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी और वो हमारा कॉस्टली भी पड़ जाएगा, और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ पे भी इतना अच्छा स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं आएगी। स्ट्रेंथ पे भी इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एग्रीगेट का साइज होता है वो स्ट्रेंथ के लिए जो कंप्लीट जो होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल। तो हमारा कंक्रीट जो होता है वो ना तो ओवर साइज होना चाहिए, ना तो हमारा मिनिमम साइज, जैसे कि हम लोग कम ही, हमारा बिल्कुल एकदम अच्छे से हम लोग इसीलिए क्या करते हैं कि साइटों पे दोनों टाइप के एग्रीगेट को मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या फ़ायदे होते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो पैकिंग अच्छे से होती है, डेंस होता है कंक्रीट। पैकिंग अच्छी होने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे वॉइड्स होते हैं, जब कंक्रीट हम लोग मिक्स करते हैं तो उसमें कुछ वॉइड्स बनते हैं। अगर हम ओनली 20 mm यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वॉइड्स ज़्यादा बनेंगे, जबकि अगर हम 10 mm का यूज करेंगे तो वहाँ पे वॉइड्स तो कम बनेंगे, बट क्या है, वहाँ पे सीमेंट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोगों को एक ऐसा मिक्सचर तैयार करना होता है, ऐसी कंक्रीट तैयार करनी होती है जहाँ पे हमारा इकोनॉमिकल भी हो और उसके साथ साथ हमारा उसकी कॉस्ट भी कम आए, और उसके साथ साथ हमारा कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ओवरऑल फिनिशिंग सब कुछ बेस्ट मिले। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों टाइप के एग्रीगेट को हम लोग मिक्स करते हैं। इसका एक प्रॉपर रेशियो होता है 60% 40% मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। 60% हम लोग 20 mm यूज करते हैं और 40% हम लोग 10 mm का एग्रीगेट यूज करते हैं, जिससे हमारे कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसे कि हमारा फ़र्क क्या होता है कि पैकिंग अच्छे से होती है। पैकिंग अच्छे से होती है तो वहाँ पे वॉइड्स नहीं रहते। वॉइड्स नहीं रहते हैं तो हमारा कंक्रीट जो होती है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी आती है, और हमारा जो कंक्रीट की कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट होता है, एग्रीगेट होता है कंक्रीट के लिए, वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। तो हमारा एग्रीगेट भी 2 टाइप का एग्रीगेट होगा, तो उसमें हमारा जो सैंड होगी वो भी कम लगेगी और हमारा मिक्स जो होगा वो भी अच्छा बनेगा। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि हमारा कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि हम लोग कंक्रीट में जब 10 mm 20 mm मिक्स करके कंक्रीट बनाते हैं तो वहाँ पे हमारा कंक्रीट वर्केबल रहता है, उसको अच्छे से हम लोग प्लेस कर सकते हैं किसी भी जगह पे। थोड़ा सा वाइब्रेटर लगाते हैं तो हमारा कंक्रीट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है ना। तो वर्केबल भी रहता है, एक दूसरी जगह से दूसरे जगह पे ले जाना, मतलब ये नहीं है कि सेग्रीगेशन नहीं होगा, है ना। तो वर्केबिलिटी का मतलब यही होता है कि हम लोग उसको कैसे प्लेस कर सकते हैं आसानी के साथ। तीसरी चीज़ क्या होती है, स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ अगर जो हम लोग मिक्स करके बनाते हैं कंक्रीट 10 mm 20 mm, तो दोनों अगर मिक्स करके बनाएंगे तो हमारे वेट्स नहीं रहेंगे। वेट्स नहीं रहेंगे तो हमारा मिक्स अच्छे से बनेगा। मिक्स अच्छे से बनेगा तो हमें सीमेंट कम यूज करनी पड़ेगी। सीमेंट कम यूज करनी पड़ेगी तो हमारा स्ट्रेंथ उसकी अच्छी आएगी, है ना। ओवरऑल स्ट्रेंथ हमारी बेहतरीन आएगी और उसके साथ साथ हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आती है।
तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग 10 mm और 20 mm को प्रॉपर रेशियो में मिक्स करके कंक्रीट बनाते हैं तो हमारा कंक्रीट जो होता है, जो मिक्स बनता है, वो अच्छा डेंस में कंक्रीट बनेगा। उसके साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग में होगा, उसके साथ साथ इकोनॉमिक भी होगा और उसके साथ साथ हमारा स्ट्रॉन्ग भी होगा, है ना। तो ये इतनी चीज़ें होती हैं, वर्केबल भी हमारा अच्छा कंक्रीट रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग 10 mm और 20 mm को मिक्स करके ही अच्छा कंक्रीट बनाते हैं। मैक्सिमम साइड पे आपने देखा होगा कि हमारा कंक्रीट होता है वो 10 mm 20 mm मिक्स करके ही हम लोग कंक्रीट तैयार करते हैं। हमारा 20 mm ओवर साइज नहीं होना चाहिए। अगर ओवर साइज होता है तो वहाँ पे सेग्रीगेशन के चांस बढ़ जाते हैं और हनीकॉम्ब के भी चांस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को हनीकॉम्बिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग 10 mm और 20 mm मिक्स करके ही कंक्रीट बनाते हैं। तो फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट को हम लोग डिफ़ाइन करने के लिए IS कोड में 383 में देखते हैं कि हमारा जो भी इसका रेशियो रहता है मिक्स डिज़ाइन का, जो उसमें हमारा कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट का जो भी डिटेलिंग होती है वो आपको IS 383 में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर ही दी हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।